तो बच्चों हम लोगों ने कल एक्सरसाइज नंबर 5.2 प्रोबेबिलिटी की कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.3 के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना। तो हम लोग आज एक्सरसाइज नंबर 5.3 के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट सैंपल स्पेस S and number of sample points n of S for each of the following experiments. Also write events A, B, C in the set form and write n of A, n of B, n of C. क्या क्या लिखना हम लोग को देखो। Write the sample space S, मतलब हम लोग को S लिखना है। सैंपल स्पेस S जो भी आएगा, जो सेट आएगा, जो दिया होगा उसका सैंपल स्पेस हम लोग को S लिखना है। फिर उसके बाद में लिखना है हम लोग को n of S, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट S। उसके बाद में क्या लिखना है, ऑल्सो राइट इवेंट्स A B C इन द सेट फॉर्म। अगर हम लोग को A B C इवेंट्स दिए हुए तो उसको सेट फॉर्म में लिखना है। मतलब A का सेट क्या होगा, B का सेट क्या होगा, C का सेट क्या होगा, ये हम लोग को लिखना है। और उसके बाद क्या लिखना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B इज इक्वल्स टू हाउ मच एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट C इज इक्वल्स टू हाउ मच। तो हम लोग को ये सब फाइंड करना है यहाँ पर। तो जिसका क्वेश्चन फर्स्ट देखो ना क्या है, वन डाई इज रोल्ड। क्या होता है हम लोग, वन डाई इज रोल्ड। अगर एक डाई को फेंका जाता है तो हम लोग को सैंपल स्पेस क्या मिल रहा है, हम लोग ने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था, व्हेन अ डाई इज रोल्ड सैंपल स्पेस S इज इक्वल्स टू क्या आता है, वन डाई दैट इज सिंगल डाई। तो अगर हम लोग ने एक बार कोई क्या वो डाई को अगर फेंका तो हम लोग को चांसेस क्या है, हो सकता है 1 मिले, हो सकता है दूसरे फेस के ऊपर 2 मिले, दूसरी बार फेंकने के बाद वापस फेंका तो हो सकता है 3 मिले, हो सकता है 4 मिले, 5 मिले या फिर 6 मिले। मतलब पॉसिबिलिटीज कितने हैं मिलने के, 1 2 3 4 5 6 इतने ही है, क्योंकि एक डाई के ऊपर टोटल कितने फेसेस है, 6 फेसेस। डाई मतलब बता था कैसे था, कुछ ऐसे हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया था और उसके बराबर ना, इधर भी इधर जाके एक 1 होगा, इधर 2 डॉट्स हो गए, फिर इधर 3 डॉट्स हो गए, इधर 4 डॉट्स हो गए, फिर 1 2 3 4 और 5 डॉट्स और लास्ट फेस के ऊपर इधर 6 डॉट्स। तो अगर हम लोग ने एक डाई को एक बार फेंका तो यहाँ पे हम लोग को चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है 1 2 3 4 5 6 इतने ही मिलेंगे। तो इसलिए इसका सैंपल स्पेस ये बना। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6, देयरफॉर n of S is equals to what, 6। तो हम लोग ने S भी लिखा, n of S भी लिखा। अब इवेंट दिए उन्होंने, तो फर्स्ट इवेंट क्या देखो ना, इवेंट A, इवन नंबर ऑन द अपर फेस, इवेंट A। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, इवेंट A क्या बोला उन्होंने, इवन नंबर ऑन द अपर फेस, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। तो फिर सेट A क्या होना चाहिए, सेट A इज इक्वल्स टू, अब इसमें से कौन से ऐसे नंबर्स है कि जो इवन नंबर्स है, कौन से ऐसे नंबर्स है जो इवन नंबर्स है। इवन नंबर्स मतलब वो नंबर जो सिर्फ 2 के टेबल में आ रहे हैं, या तो फिर जिसके यूनिट प्लेस के ऊपर 0 2 4 6 8 ये डिजिट्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं व्हाट, इवन नंबर्स। तो जो 2 के टेबल में आते हैं उसको हम लोग इवन नंबर्स बोलेंगे। अब इसमें से कौन से ऐसे नंबर्स है जो 2 के टेबल में आएंगे, तो वो होगा 2 4 6। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इवन नंबर ऑन द अपर फेस इवेंट A, तो देयरफॉर सेट A इज इक्वल्स टू 2 4 6। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेट A, दैट इज n of A इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 2 3। तो n of A की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3। समझा गया। फिर उसके बाद में क्या आ रहा है देखो, अब उन्होंने बोला है इवेंट B, इवेंट B दिया, पूछा हमने इवेंट B के लिए क्या दिया है, तो ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। अभी ऑड नंबर मतलब कौन से नंबर, तो सेट B इज इक्वल्स टू कौन से एलिमेंट्स है इसमें से जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब कि जो 2 के टेबल में नहीं आ रहे, राइट ना, जिसके यूनिट प्लेस के ऊपर 1 3 5 7 9 ये डिजिट्स हो गए, वो सब ऑड नंबर्स है। तो इसमें से कौन से ऐसे नंबर्स है कि जो 2 के टेबल में नहीं आते, तो वो है 1
3 5 1 3 5 therefore n of b that is number of elements of set b is equals to कितना हुआ यहाँ पर 3। तो हम लोग ने यहाँ पर सेट b को भी पूरा कर दिया। उसके बाद में और एक इवेंट दिया है, इवेंट सी प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। क्या इवेंट है? तो इवेंट सी प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। ठीक है, अब सी को हम लोग को मेंशन करना है, सेट सी को। प्राइम नंबर्स मतलब कौन से नंबर्स होते हैं? 2, 3, 5 2, 3, 5 ये क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो हम लोग को यहाँ पे पूछा था उन्होंने इवेंट सी प्राइम नंबर्स ऑन द अपर फेस। तो समझा क्या प्राइम नंबर्स मतलब क्या है? क्या जो कोई भी टेबल में नहीं आते, उसके कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं होते, जिसके और कोई फैक्टर्स नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं व्हाट? प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हो गए? देयरफॉर n ऑफ c इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा किया है। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। देखो ना, सेकंड सम क्या बता रहा है? 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। अब इसका सैंपल स्पेस क्या होना चाहिए? जैसे हम लोग को पूछा गया s फाइंड करना है, n ऑफ s फाइंड करना है, और जो भी इवेंट दिए वो इवेंट फाइंड करने हम लोग को सेट लिखना है उसका, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर सेट्स हम लोग को फाइंड करना है। अब यहाँ पर पता है 2 डाइस आर रोल्ड। अगर 2 डाइस को रोल किया गया तो सैंपल स्पेस s क्या बनेगा? सैंपल स्पेस s क्या बनेगा? उस दिन हम लोगों ने लिखा था इसको इसके पहले वाले लेक्चर में, 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 और क्या आएगा? 2, 1 2, 2 2, 3 2, 4 2, 5 2, 6 3, 1 3, 2 3, 3 3, 4 3, 5 3, 6 4, 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 4, 6 5, 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 6 6, 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 एंड 6, 6। ये हो गया सैंपल स्पेस। अगर हम लोग ने यहाँ पर भी देखा है तो सैंपल स्पेस हम लोग ने लिखा, कितने एलिमेंट्स हो गए टोटल? n ऑफ s के एलिमेंट्स तो हम लोगों ने लिख दिए, सैंपल स्पेस s तो लिख दिया। अब हम लोग को लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट s। अगर हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं तो कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं? देखो ना, टोटल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 जा 36। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो रहे हैं अपने पास? तो 36। तो इसलिए n ऑफ s की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? देयरफॉर n ऑफ s इज इक्वल्स टू व्हाट? 36। तो s भी लिखा, n ऑफ s भी लिखा। अब इवेंट, जो जो इवेंट पूछे अब उसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे। देखो ध्यान दो, इवेंट ए, इवेंट ए क्या इवेंट है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 6। सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेसेस is multiple of 6 is multiple of 6। अब हम लोग को ये देखना है क्या सम करने के बाद, सम मतलब एडिशन, प्लस करने के बाद में कौन से ऐसे डिजिट्स मिल रहे हैं क्या जिसकी मल्टीपल जो 6 के मल्टीपल में, इसमें से कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिसको सम करने के बाद, प्लस करने के बाद में जो 6 के टेबल में आएंगे। अगर हम लोग कर देख रहे हैं तो 1 + 1 हो रहा है 2। अब क्या 2 6 के टेबल में आ रहा है क्या? नहीं। 1 + 2 हो रहा है 3। 3 6 के टेबल में आ रहा है क्या? नहीं। 1 + 3 4, वो भी नहीं आ रहा है। 1 + 4 5, वो भी नहीं आ रहा है। 1 + 5 6, 6 के टेबल में 6 आता क्या? हाँ। तो इसलिए इवेंट ए, तो ऐसे नंबर चाहिए कि जिसकी सम करने के बाद, जैसे कि 1 + 5 6 हुआ, 6 के टेबल में 6 आ रहा है। 6 के टेबल में आने वाले नंबर अगर हम लोग देख रहे हैं तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। अब ये दो ही नंबर यहाँ पर मिल रहे हैं
क्योंकि लास्ट एडिशन अगर हम लोग करेंगे 6 प्लस 6 तो कितना हो रहा है 12, तो 6 के टेबल में आने वाले नंबर्स कौन से 6 12 यहाँ के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर हम लोग ले रहे हैं तो 1 + 5 दैट इज 6, तो इसलिए इवेंट ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे 1, 5। और कोई नंबर है क्या कि जिसकी सम करने के बाद एडिशन करने के बाद में 6 बन रहा है या 12 बन रहा है। देखो ना 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, तो ये भी बन रहा है, तो दैट इज 2, 4। 2 5 लेंगे तो 7 नहीं होता है, 2 6 8 वो भी नहीं चलेगा। अब आगे बढ़ो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, इसमें कोई आ रहा है क्या 3 3 है, 3 + 3 किया तो 6 आता है, 6 या 6 के टेबल में आने वाला मल्टीपल ऑफ 6, राइट ना, 6 12 ये चलेंगे। और वो ये क्या 4 की इसमें देखो 4 2, 4 + 2 किया जाए तो 6 मिलेगा, राइट ना। तो इसका मतलब क्या हो गया 4 + 2 भी यहां पर हम लोग ले सकते हैं। 5 1 5, 1, तो ये भी 6 हो रहा है, 5, 1 मतलब 5 + 1 दैट इज 6, तो इसका मतलब वो भी चलेगा। और कौन सा आ रहा है क्या 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 6 लास्ट नंबर हो गया जो कि 6 के टेबल में आ सकता है। अगर इसकी सम करेंगे तो 6 + 6 कितना हुआ 12, तो इसका मतलब 12 अगर 6 के टेबल में आता है क्या मल्टीपल ऑफ 6 है क्या, हाँ, तो इसका मतलब हम लोग को उसको लिखना पड़ेगा। तो n ऑफ a कितना हो गया फिर n ऑफ a दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट a, कितने एलिमेंट्स है देखो ना 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए n ऑफ a की वैल्यू कितनी हो यहाँ पर 6। इसके बाद में इवेंट b पूछा है अपने लिए। इवेंट b क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10। इवेंट b क्या है, सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10। इवेंट b, सम ऑफ digits on upper faces is minimum 10। देखो ध्यान दो मिनिमम 10। अब मिनिमम 10 का मतलब क्या होता है, मिनिमम 10 का मतलब हुआ कम से कम 10 से ज्यादा चलेंगे लेकिन 10 से कम नहीं होनी चाहिए। सम करने के बाद एडिशन करने के बाद में कम से कम 10 इतना नंबर आना चाहिए। 10 से ज्यादा चलेंगे लेकिन 10 से कम नहीं आना चाहिए। अब ऐसे कौन से एलिमेंट्स है कि जिनकी सम करने के बाद में 10 मिलेगा या 10 से ज्यादा वाला नंबर मिलेगा। देखो ना 10 या 10 से ज्यादा, 1 + 1 2 वाले तो इसमें तो कोई भी नहीं है, 1 + 6 भी किया तो 7 आ रहा है। अब यहाँ पे कोई बनेगा क्या, तो देखो 2 + 6 किया तो 8 आ रहा है, 3 + 6 पे 9 आ रहा है, और 4 + 5 9, 4 + 6 पे 10 आ रहा है। तो इसका मतलब इवेंट बी के अंदर का पहला एलिमेंट कौन सा आ रहा है 4, 6 10 चाहिए, 10 से ज्यादा चाहिए लेकिन 10 से कम नहीं चलेगा। तो 4 6 लिख दिया। और कोई है क्या 5 5 5 6, तो 5, 5 एंड व्हाट 5, 6। और कोई है क्या 6 4 6 5 6 6, देखो ना 6 4 भी 10 हो रहा है, 6 5 11 हो रहा है मतलब 10 से ज्यादा है, 6 6 12 हो रहा है मतलब 10 से ज्यादा है। तो 10 से ज्यादा चलेगा लेकिन 10 से कम नहीं चाहिए। तो कितने एलिमेंट्स हो गए सेट बी के अंदर, देख लो एक बार 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी दैट इज n ऑफ b इज इक्वल्स टू कितना आया 6, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं n ऑफ b की वैल्यू कितनी अपने पास 6। तो हम लोग ने इवेंट बी भी फाइंड किया, इवेंट बी में हम लोग को n ऑफ b की वैल्यू 6 मिली। अब इसके बाद में क्या पूछा है, तो इवेंट सी पूछ रहे हैं लोग। देखो इवेंट सी द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस। इवेंट सी क्या पूछ रहे हैं, तो द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस, द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस। अब ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके दोनों भी डिजिट सेम है, अपर फेस पे आने वाले दोनों डिजिट सेम है। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं यहां पर, बोथ द डिजिट सेम मतलब कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके दोनों भी डिजिट सेम है,
अपर फेस पे आने वाले, मतलब फर्स्ट डाई पे भी 1 और 1 मिला, 1 मिला तो सेकंड डाई पे भी 1, फर्स्ट डाई पे 2 तो सेकंड डाई पे भी 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 एंड 6, 6। तो कितने एलिमेंट्स हो गए? Therefore n of c is equals to 1 2 3 4 5 6। तो n of c की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? 6। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितना पूछा था वो हम लोगों ने सब आंसर्स दे दिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, three coins are tossed simultaneously। कंडीशंस दिए देखो ना, फॉर इवेंट ए। पहले काम करते हैं, 3 coins are tossed। अगर हम लोग ने 3 कॉइन को टॉस किया तो हम लोग को सैंपल स्पेस S क्या मिलेगा? इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किया था ये। देखो अगर 3 कॉइन्स है तो हम लोग को क्या करना है? पहले H को लिखना है। उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं? तो एक H को रिप्लेस कर रहे हैं T से, तो दैट इज H T आया। अब क्या करो? T को थर्ड पोजीशन पे से सेकंड पोजीशन पे लेकर आओ, H T H। अब सेकंड से फर्स्ट पोजीशन पर लेकर आओ, T H H। अब क्या करना है? इसके बाद T T T लिखो। अब क्या करो? एक T को H से रिप्लेस करो, दैट इज T T H। अब ये H को थर्ड पोजीशन पे से सेकंड पोजीशन पर लेकर आओ, T H T। और अब H को सेकंड से फर्स्ट पोजीशन पर लेकर आओ, दैट इज H T T। ये हो गया इसका सैंपल स्पेस। अगर जब भी हम लोग को 3 कॉइन्स के बारे में पूछा जाएगा तो इस तरीके से हम लोग को सैंपल स्पेस बनाना है, इसका याद रखना है हमेशा। तो n of s, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट S, कितने एलिमेंट्स है फिर यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब n of s की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर हमारे पास? 8। तो s भी हो गया, n of s भी हम लोग ने फाइंड किया। अब इवेंट दिए। अब फर्स्ट इवेंट क्या है देखो ना, कंडीशन फॉर इवेंट A टू गेट एटलीस्ट 2 heads। इवेंट A to get at least 2 heads, at least। जैसे हम लोगों ने इसके पहले लेसन में देखा, वहां पे एटलीस्ट 10 था और एटलीस्ट 10 था, तो इसका मतलब कम से कम 10 ये सब मिलनी चाहिए थी। उससे ज्यादा 11 भी चल रही थी और 12 भी चल रही थी। तो यहां पे भी क्या आ रहा है? एटलीस्ट 2 heads। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए। 2 से ज्यादा चलेंगे, ज्यादा मतलब कितने चलेंगे? तो हमारे पास ज्यादा 3 है, तो इसका मतलब 3 भी चलेंगे, 2 चलेंगे, 3 चलेंगे, लेकिन 2 से कम नहीं चलेंगे। तो वो कंडीशन को कहा गया एटलीस्ट 2 heads। समझ रहा क्या? तो कंडीशन क्या दी? एटलीस्ट 2 heads। देखो ध्यान में रखो, जिस तरीके से पूछा गया पहले उसको पहले सोचो क्वेश्चन के ऊपर कि एटलीस्ट 2 heads का मतलब क्या हुआ? कम से कम 2, कम से कम 2, एटलीस्ट 2। 2 से ज्यादा चलेंगे लेकिन 2 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए सेट A, यहां पर क्या बनेगा? सेट A। तो देखो ना, किसमें 2 या 2 से ज्यादा है, तो ये वाला चलेगा क्या? H H H। हाँ हम लोग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में H H T, ये भी ठीक है। फिर H T H, ये भी ठीक है। इसमें 2 हेड है, ये भी चलेगा। ये वाला चलेगा क्या? T H H, हाँ इसमें भी 2 हेड है, ये भी चलेगा। अब T T T, पता ना, एटलीस्ट 2, कम से कम 2। 2 से ज्यादा चलेंगे, 2 भी चलेंगे, 2 से ज्यादा चलेंगे, लेकिन 2 से कम नहीं चलेंगे। 1 भी नहीं चलेगा और 0 भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे तो हेड है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे 1 हेड है, ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पे भी 1 हेड है, ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पे भी 1 हेड है, तो ये भी नहीं चलेगा। इसका मतलब यहाँ पर सैंपल स्पेस अपना, सॉरी इवेंट A जो भी है उसके एलिमेंट्स हम लोग ने लिख दिए। तो इसका मतलब n ऑफ A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए अपने पास? 1 2 3 4। तो n ऑफ A इज इक्वल्स टू व्हाट? 4। इसके बाद में क्या पूछा देखो ना, कंडीशन फॉर इवेंट B टू गेट नो हेड। इवेंट B टू गेट नो हेड मतलब क्या? अब हेड नहीं चलेगा, हेड नहीं चाहिए, तो बाकी कुछ भी रहे चलेगा लेकिन हेड नहीं चाहिए। तो टू गेट नो हेड मतलब
b इक्वल्स टू, तो ऐसा ऐसी कौन सी टर्म है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर हेड ही नहीं है, तो वो मतलब है देखो ना टी टी टी, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टी टी टी। और कोई इवेंट है, और कोई एलिमेंट है क्या जिसके अंदर हेड नहीं है, इसमें भी हेड है, हेड है, हेड है, हेड है, यहाँ पर हेड नहीं है, इसमें भी हेड है, ये हेड है और ये हेड, तो इसका मतलब बाकी कोई नहीं चलेंगे, सिर्फ टी 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 ये टर्म आ रही है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कितने हैं यहाँ पर, n ऑफ b इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद में इवेंट सी दिया है, कंडीशन फॉर इवेंट सी, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, इवेंट सी, टू गेट head on the second coin, सेकेंड कॉइन के ऊपर हेड मिलना चाहिए, C इज इक्वल टू, कौन सा सेट बन रहा है देखो ऐसे कि जिसके सेकेंड कॉइन के ऊपर हेड आना चाहिए, फिर फर्स्ट कॉइन पे कुछ भी हो, थर्ड कॉइन पे कुछ भी हो, लेकिन वो उससे लेना देना नहीं है, लेकिन सेकेंड कॉइन के ऊपर कंपलसरी क्या चाहिए, हेड आना चाहिए। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके सेकेंड कॉइन के ऊपर मतलब मिडल टर्म एज बता रहा है, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट क्या है, फर्स्ट कॉइन पे और थर्ड कॉइन पे क्या है, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या है सेकेंड कॉइन के ऊपर कंपलसरी होना चाहिए एच, हेड होना चाहिए। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है देखो जरा, फर्स्ट वाला चलेगा क्या, हाँ एच एच एच, उसके बाद सेकेंड कॉइन पे वापिस हेड है, तो इसका मतलब एच एच टी, ये भी चलेगा। इसके बाद एच टी एच, ये नहीं चलेगा, सेकेंड कॉइन पे यहाँ पर क्या है टेल है, लेकिन हम लोग को हेड चाहिए, ये चलेगा क्या, टी एच एच, हाँ सेकेंड कॉइन पे एच है तो चलेगा टी एच एच। फिर यहाँ पे सेकेंड कॉइन पे हेड नहीं है, नहीं चलेगा, सेकेंड कॉइन पे हेड नहीं है, नहीं चलेगा, सेकेंड कॉइन पे हेड है क्या, हाँ तो ये चलेगा टी एच टी। और लास्ट वन एच टी टी, सेकेंड कॉइन के ऊपर हेड है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने ये सेट को पूरा करना है। तो कितने एलिमेंट्स हो गए, काउंट करो ना, n ऑफ c के 1 2 3 4, देयरफॉर n ऑफ c इज इक्वल्स टू 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट c कितने हो गए, यहाँ पर 4 हो गए। यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी पूरा किया है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आगे वाले लेक्चर में इसके आगे के 3 क्वेश्चंस को पूरा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना। थैंक यू।